उत्पत्ति का ग्रंथ 30वां अध्याय। इस अध्याय में 43 वचन लिखे गए हैं। 43 वचन के दो प्रधान भाग हैं। पहले वचन से 24वें वचन तक के वचन के भाग में याकूब की प्रिय पत्नी राहेल संतान ना होने के कारण याकूब पर क्रोध होती। वहाँ से प्रारंभ होकर राहेल अपनी दासी बिलहा को याकूब को देने पर दान और नप्ताली पुत्र को उसके द्वारा पाया। राहेल का अपनी दासी को याकूब को देना देखकर लिया ने भी अपनी दासी जिल्पा को याकूब के पास भेजी। याकूब ने जिल्पा के द्वारा गाद और अश्शूर को पाया। उसके बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसकी पहली पत्नी को फिर स्मरण किया। इसका कारण है जब दूध फल को रूबेन लेकर आया। लिया का बड़ा पुत्र रूबेन जब ले आया, राहेल ने उससे दूध फल मांगी। उस कारण से राहेल ने अपने पति को कुछ समय के लिए लिया को सौंपी। वैसे देने के कारण लिया इस्साकार नामक पुत्र को, जबूलून नामक पुत्र को, दीना नामक पुत्री को जन्म दी। उसके बाद परमेश्वर ने राहेल को स्मरण किया, यूसुफ को दिया। याकूब जब 19 वर्ष का था तब यूसुफ का जन्म हुआ। यहाँ तक पहला भाग है। याकूब के परिवार का विस्तारित होना, संतान होना पहले के 24 वचन में ये दिखाई देता है। अब बाद के 25वें वचन से 43वें वचन तक जब हम देखते हैं तो शश्व का लाबान के साथ, याकूब का लाबान के साथ किए जाने वाला नया कॉन्ट्रैक्ट, नए काम के लिए वाचा पहले के 24 वचन पूरे होने तक याकूब 40 साल लाबान के घर में रहकर काम किया। याकूब वहाँ से जाने की आशा को रख रहा है, उसके पिता के घर जाने की इच्छा को रख रहा है। इसलिए लाबान से जब उसने ये बात बताई तब लाबान उसे भेजना नहीं चाहता था। इसलिए लाबान याकूब ने लाबान के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ये हमें 25वें वचन से स्पष्ट रूप में देखने पर, आखिरी अध्याय तक देखने पर, वहाँ और 20 वर्ष लाबान के घर के बाहर याकूब ने काम किया। उस संदर्भ में परमेश्वर ने उसे बहुत अधिक आशीष दिया। जब पहले के 7 वर्ष याकूब ने लाबान की सेवा किया तब लिया को पाया, और दूसरे 7 साल काम करने से राहेल को पाया, और 6 वर्ष में संतान को पाया। उसके बाद 20 वर्ष घर के बाहर रहकर अपनी संपत्ति को बढ़ाया। उस 20 वर्ष में 10 बार लाबान ने याकूब की कमाई को बदला, क्योंकि लाबान से भी ज़्यादा याकूब अभिवृद्धि को पाया। हर बार परमेश्वर का याकूब के साथ अलग अलग तरह की नियम बनाया, फिर भी परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया। ये 25 वचन से 43 वचन तक में याकूब को कितना आशीष दिया ये देखने को मिलता है। याकूब और लाबान के बीच में 3 दिन की यात्रा को लाबान ने तैयार किया और एक एग्रीमेंट में दोनों आए। उस एग्रीमेंट में अद्भुत तैयार को याकूब ने पाया। उसे ही ये बता रहा है। क्या कह रहा है? याकूब ने एक नियम को प्रयोजन किया, मैं आज तेरी
सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूँगा, और जो भेड़ व बकरी चित्ती वाली व चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी व चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूँगा, और मेरी मजदूर में वे ही ठहरेगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही सादी साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्त वाली ना चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, सो यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। सो उसने उसी दिन सब दारी वाले और चितकबरी बकरियों और सब चित्त वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। उसके बाद 37वां वचन में देखने से परमेश्वर की प्रेरणा से याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी चिड़ियाँ लेकर उनके हिल के कहीं कहीं बील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन चिड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। और तब चीली हुई चिड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने की कटोतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई, तब गर्भिणी हो गई, और चिड़ियों के सामने गभीन होकर भेड़ बकरियों, दारी वाले, चित्त वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया, और लाबान की भेड़ बकरियों को मुँह को चित्त वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा, और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गर्भिणी होती थी, तब तब याकूब उन चिड़ियों को कटोती में उनके सामने रख देता था, जिससे वे चिड़ियों को देखती हुई गर्भिण हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गर्भिण होती थी, तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रही, और बलवंत याकूब की हो गई। सो वह पुरुष अत्यंत धनवान हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और लौंडियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। ये 30वें अध्याय में बताई गई बातें हैं। सब पहले वचन से मैं पढ़ूंगा और जानकारी दूंगा, ध्यान दीजिए। पहला वचन, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं हो रहे हैं, तब वह अपनी बहन से कहा करने लगी, यही राहेल से बड़ी समस्या है। उसकी बहन लिया ने 4 संतानों को पाई। ये देखकर राहेल डहा करने लगी, परमेश्वर संतान का करता है। संतान ना होने वाले संतान होने वालों को देखकर डह नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या करना नहीं चाहिए। ईर्ष्या करने से बेहतर है वह परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सही करे। परमेश्वर से विनती करना अच्छा है। ये बात पता चलने के लिए राहेल को बहुत समय लगा। याकूब के पास जाकर याकूब से राहेल ने कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। इस तरह धमकी दे रही। याकूब क्या कर सकता? गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, प्रतिफल है। बाइबल में गर्भ के ऊपर 64 वचन
हमें उदाहरण के तौर पर देखने को मिलते हैं। गर्भ में परमेश्वर ही रचता है, गर्भ को परमेश्वर ने ही रचता है और गर्भ में परमेश्वर ही रचता है। गर्भ को बंद वही करता है, गर्भ को वही खोलता भी है, ऐसा वचन हमें बताता है। गर्भ का फल देने के लिए मैं परमेश्वर हो क्या, ऐसा याकूब राहेल से कहकर क्रोधित हो रहा है। ध्यान दीजिए, संतान देने वाले परमेश्वर पर आधारित ना होते हुए यहाँ पर राहेल याकूब से देने के लिए कहते हुए झगड़ा कर रही है। वह अपने पति याकूब से मेरी बहन को संतान हुए, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, इस बात पर याकूब से विवाद कर रही है। याकूब क्रोध में आकर राहेल से कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ, मैं कैसे दूंगा? याकूब ने राहेल को स्पष्ट रूप से बताया, गर्भ का फल केवल परमेश्वर ही दे सकता। भाइयों और बहनों, आप में ये अगर किसी को अगर गर्भ का फल नहीं है तो बाइबल ग्रंथ के नियमों को एक बार ध्यान दीजिए। जब रिबका बांझ थी तब इसहाक ने प्रार्थना किया। शमूएल की माता हन्ना बांझ थी, वह सिलोह के भवन में जाकर बड़े दुख के साथ प्रार्थना की। फिर परमेश्वर उसकी प्रार्थना, उसकी विनती और उसकी संतान को अंगीकार किया। सारा प्रतिज्ञा के समय तक बांझी ही थी। नए नियम में लूका सुसमाचार में जकरिया की पत्नी एलिशबा वह भी बांझ था। वे लोग लेवी थे, वो बांझ थी। उसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को जन्म देने के लिए इंतजार करना पड़ा। इस तरह संतान को देना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार करता है। मनुष्य को जन्म देने वाला वही है, मिट्टी में मिलाने वाला भी वही है, जीवित रखने वाला भी वही है, इसलिए वह ही संतान को दे सकता है। याकूब ने राहेल को डांट कर समझाया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। विवाह के समय मैं उसकी बेटी को उपहार के रूप में, इनाम के रूप में दासी को देना उस सीरिया देश का संप्रदाय है। इसलिए सीरियावासी का लाबान ने जब राहेल को याकूब के हाथों में सौंपा, तब बिल्हा नामक एक दासी और एक स्त्री को धन के रूप में दिया। तब राहेल ने उससे कहा, मुझे संतान नहीं हो रहे है, इसलिए तुम मेरी दासी बिल्हा के पास जा, उसके कारण मुझे संतान होंगे, ऐसा वह बता रही। उत्पत्ति ग्रंथ के 16वें अध्याय में सारा ने जो पद्धति को अपनाई, ये भी उसी पद्धति को अपना रही है। जब सारा ने देखा उसको संतान नहीं हो रहे तो उसकी दासी हाजिरा जो मिस्री की है उसे अब्राहम को सौंपा और इस्माइल को पाई। ऐसा देखने को मिलता। ये भी अभी उसी पद्धति के अनुसार बात कर रही है। मेरी दासी बिला है, उसके साथ जा, वह मेरे लिए बच्चे को जनेगी, इस तरह मुझे भी बच्चे होंगे। ऐसे बताई दासी के जो संतान होते वह स्वामिनी की होते। उतना ही नहीं, ऐसे जो दासी को देते, मतलब दहेज में दिए जाने वाले, उस पर उसके पति को भी अधिकार नहीं रहता, केवल उसके स्वामिनी को ही उस पर अधिकार है। ये उस प्रथा का धर्म है। इसलिए राहेल ने अपनी दासी बिला को याकूब को सौंपी। याकूब अपनी पत्नी के कहे अनुसार बिला के पास गया। बिला गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा,
परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। दान का मतलब जजिंग, न्याय चुकाना होता है। जब दूसरे पुत्र को जन्म दी तब नप्ताली नाम राहेल ने रखे। जब उसके दासी ने 2 पुत्रों को जन्म दी तब राहेल खुश हो गई। नप्ताली का मतलब मल्लयुद्ध, रेसलिंग मतलब होता है। नप्ताली जब नाम रखी तब राहेल की बातों को देखिए। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई। अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। दासी के द्वारा उसने संतान को पाया। इस भावना को व्यक्त कर रही। उसकी बहन के साथ मल्लयुद्ध करना ये व्यर्थ युद्ध है। बहन से क्यों मल्लयुद्ध करना? परमेश्वर से युद्ध करती तो अच्छा रहता था। परमेश्वर के साथ युद्ध करने से अच्छा होता है। कहीं पर भी राहेल ने अपने आखिरी समय तक परमेश्वर से मल्लयुद्ध नहीं किया। देखिए 9वें वचन में, लिया ने जब देखा वह जनने से रहित हो गई तो वह भी 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद अपनी दासी जिल्पा को दी। उसकी बहन राहेल ने बिल्हा से 2 बच्चों को पाई, इसलिए उसने भी पुत्रों को पाने के लिए इच्छुक होकर उसने भी 2 पुत्रों को पाए। याकूब जब उसके पास गया तो गाद और अशूर 2 पुत्र जन्म हुए। 9वें वचन से 13वें वचन तक ये बातें लिखे हुए हैं। जब लिया ने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया और लिया ने जिल्पा से 5वें पुत्र को प्राप्त की, तब लिया ने कहा, आहो भाग्य। गाद का मतलब अच्छा भाग्य। फिर लिया की दासी जिल्पा को याकूब से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियाँ मुझे धन्य कहेगी। इसलिए उसने उसका नाम अशूर रखा। अशूर का मतलब भाग्यवान, आशीषित, हैप्पीनेस नाम है। ध्यान दीजिए, याकूब के 12 पुत्रों में से अब तक 6 पूर्ण रूप से 8 पुत्र लिया के द्वारा आए हैं। ये हमें समझ आ रहा है। अब 14वां वचन से जब हम देखते हैं तो राहेल गर्भवती होने के लिए कितना प्रयास कर रही है, ये देखने को मिलता है। उसमें से गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दुधार फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले आया। दूधा फल पुत्रदाता वृक्ष के फल, इंग्लिश बाइबल में मैंड्रैक्स कहा गया। ये मैंड्रैक्स खाने से बच्चे होंगे। ये भावना उस समय के प्रजा में था। संतान परमेश्वर ही देता है। फल खाने से संतान नहीं होते, लेकिन अलग अलग प्रकार के फल अलग अलग प्रकार के गुणों को रखता है। ये हम सब जानते हैं। कुछ तरह के फल अलग प्रकार से शरीर के लिए सहायता करता। ये वैद्य शास्त्री भी हमें बताता है। इसलिए वह पर्टिकुलर फ्रूट ये फर्टिलिटी को डेवलप करता है। मेरे पिता को जब कैंसर की बीमारी हुई, एक तरह की फ्रूट केरल में मिलता है, बताने पर ऑनलाइन में हमने उसे बुक किए
क्योंकि वह फ्रूट खाने के द्वारा प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित बीमारी पर अधिकतर चंगाई मिलेगी। ये साबित हुआ, ऐसा कहते हैं। इसलिए हमने उस फल को मेरे पिताजी के लिए लाने का प्रयास किया। एक एक फल में एक एक गुण है। गर्भ होने पर नारियल का पानी हम पीते अच्छे हैं। पाचन क्रियाओं के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए अलग तरह के वेजिटेबल्स को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इस तरह से मॉन्ड्रेक्स फ्रूट गर्भधारण के लिए उपयोगी रहेगा, ये मानते थे। लेकिन गर्भ का फल दूधा फल नहीं देता, परमेश्वर ही देता है। यहाँ पर राहेल अपनी बहन लिया से बात करते हुए कहती है, तेरे पुत्र के दूधा फल में से मुझे कुछ दे, किसी भी तरह से संतान हो, ये उसकी आशा है। उसके लिए प्रयास कर रही है। अभी भी संतान नहीं रहने वाले कपल्स अलग अलग तरह से प्रयास करते रहते हैं। बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों को भी करते हैं। कुछ लोग तो मूर्ख सिद्धांतों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। इनके कारण लाभ हो सकता, ये सोचकर वे लोग बहुत से कार्यक्रमों को करते हैं, डॉक्टर्स के पीछे लगे रहते हैं। यहाँ पर राहेल भी लिया से ये दूधा फल को मांग रहे। लिया बहुत बुद्धिमान है। लिया ने राहेल से कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या ये छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती हो? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फल के बदले वह आज रात को तेरे संग आएगा। इस तरह लिया ने दूधा फल देकर याकूब को कुछ समय के लिए अपने पास रखी। 15वें वचन में लिया ने राहेल को मना की तो राहेल ने लिया को कुछ समय के लिए याकूब को दिया, ऐसे दिखाई देता है। 6वां वचन, सांझ को जब याकूब मैदान में आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिए, जिल्पा के द्वारा मिले हुए गाद और अशूर स्वयं उससे उत्पन्न नहीं हुए, फिर भी वह और उससे प्रार्थना कर रही। एक विचित्र बात यहाँ पर है, यहोवा ने उसकी सुनी। यहाँ पर यहोवा ने उसकी सुनी, ये बात स्पेसिफिकली क्यों लिखा, विशेष रूप से क्यों लिखा? जब हम इसे देखते हैं तो वह 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद उसका कोख बंद हो गया। मोनोपॉस एक गया। मोनोपॉस रुकने के बाद फिर से मासिक धर्म स्त्री को आना से विचित्र बात है। इसलिए यहोवा ने उसकी सुना, इसलिए वह गर्भवती हुई। गॉड मेड ए मिरेकल इन हर बॉडी। उसके शरीर में, लिया के शरीर में परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य को किया, इसलिए वह फिर से गर्भवती हुई। 5वें पुत्र इस्साकार को जन्म दिए, ऐसे वचन हमें स्मरण कराता है। इस्साकार मतलब मैंने याकूब को मजदूरी देकर ली, मैंने खरीदा, दूधा फल को देकर खरीदी हूँ, इसलिए इस्साकार ऐसे मतलब आने वाला नाम रखी। उसके बाद 19वां वचन में लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम जबूलून रखा। जबूलून का मतलब ड्वेलिंग अर्थ निकलता।
लिया ने कहा, परमेश्वर ने अच्छा उपहार दिया। उपहार के रूप में परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरा पति मेरे संग निवास कर रहे। ही इज़ ड्वेलिंग विथ मी। इस भावना को व्यक्त करते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर ने उसको एक और बेटी दिया। परमेश्वर ने मेरी निंदा को निकाला। यह सोचकर वह आनंदित हुई। उसका नाम दीना रखी। देखिए, 6 पुत्र और एक बेटी, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जेबूलून और दीना, ये 7 लोग लिया के द्वारा जन्म लिए। अब 27वें वचन के पास आने के बाद याकूब के वंश को एक बार स्मरण कीजिए। लिया को 7 बच्चे। लिया की दासी जिल्पा को 2 पुत्र, गाद, अशोर। इनके अलावा राहिल की दासी बिला को 2 पुत्र हुए, दान, नप्ताली। कुल मिलाकर वे 7 और ये 4, पूरे 11। उसमें से एक लड़की। अब आखिरी के दोनों पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन उसकी प्रिय पत्नी राहेल के द्वारा उसने पाया। 29वें वचन में परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसका कोख खोली। हर पर्सनल प्रेयर्स उसके व्यक्तिगत प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, उसके गर्भ को खोला। हर एक स्त्री को परमेश्वर के सम्मुख संतान के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हर एक पुरुष को परमेश्वर के सामने संतान हो, इस विषय में प्रार्थना करना चाहिए। राहेल की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, गर्भ को खोला। इसहाक की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, उसकी पत्नी के कोख को खोला। उसी तरह हन्ना की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसके कोख को खोला। इलिशिबा और जकरिया की प्रार्थना को सुना और उसकी कोख को परमेश्वर ने खोला। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में दी गई एक हथियार के नाई हमें दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उनकी कोख खोला। इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। परमेश्वर ने मेरी निंदा को दूर किया है। क्या है वह नामधराई? बांझ नाम हट गया। अब मैं पुत्र के कारण आनंदित माँ हुई, आशीष को पाई। इस भावना से उसने उसका नाम यूसुफ रखा। यूसुफ का मतलब है एडिंग। परमेश्वर मुझे एक और भी पुत्र देगा। परमेश्वर इससे नहीं, एक और पुत्र को भी देगा और एक पुत्र को देगा और एक को ऐड करेगा। इस भावना से आई। ADDING, एडिंग का मतलब मिलाया जाना। यूसुफ नाम का मतलब है एडिंग नाम इसलिए रखी कि मुझे और एक पुत्र होगा। इस आशा को रखकर उसने वह नाम रखी। अब 12वां पुत्र बिन्यामीन के पैदा होने से पहले कुछ इतिहास है। यूसुफ के जन्म लेने के बाद बिन्यामीन के पैदा होने के बीच में भी एक इतिहास हुआ। उसके लिए 20 साल का पीरियड लगा। एक बार आप याद कीजिए, जब याकूब 70 वर्ष का था तब पद्दनाराम गया और बेरशबा से हारान गया। माता पिता के आज्ञा के अनुसार वह गया था। वह पद्दनाराम में आने के बाद 7 साल और 7 साल और 6 साल मतलब 90 ईयर्स आने तक लाबान के घर में रहकर याकूब ने दोनों पत्नी और बच्चों को पाया। 91 वर्ष में याकूब ने यूसुफ को जन्म दिया। यूसुफ के जन्म लेने के बाद बिन्यामीन के जन्म लेने के पूर्व याकूब
लाबान के घर के बाहरी मैदान में 20 वर्ष रहा। हमको ये विशेष बात उत्पत्ति का ग्रंथ 31वां अध्याय 38 और 41 वचन में देखने को मिलता है। इन 20 वर्ष तक मैं तेरा पास रहा, पहली बार। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, दूसरी बार देखने को मिलता है। दूसरी बार यूसुफ के जन्म लेने के बाद, बिन्यामीन के जन्म लेने के पूर्व की कालाविधि में लाबान ने याकूब की कमाई को 10 बार बदला, लेकिन याकूब आशीष को पाया, लाबान से भी बलवंत हो गया। अब हम उत्पत्ति का ग्रंथ 30वां अध्याय 25वें वचन से देखते हैं। तो जैकब न्यू कॉन्ट्रैक्ट विथ लाबान, लाबान के साथ याकूब न्यू कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है। वही हमें 25 वचन में पता चलता है। यूसुफ के जन्म लेने के बाद याकूब अपने पिता के घर जाने की आशा को रखा, क्योंकि उसके माता पिता ने चाहता लाबान के बेटियों में से एक से विवाह कर ले आना। अवश्य हो गया, देरी हो गया, उसके परिस्थितियों के कारण देरी हो गया। अब 20 वर्ष हुए, इसलिए याकूब जाने का सोच लिया। इसलिए लाबान से बात कर रहे हैं। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे लड़के बाले जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैं अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। ध्यान दीजिए, इन 20 वर्ष में लाबान बहुत आशीष को पाया, क्योंकि बिना कोई कमाई के वह अपनी पत्नियों और बच्चों के लिए त्यागपूर्वक उचित सेवा को किया। इसलिए लाबान बहुत आशीष को पाया। ये अनुभव से जान लिया कह रहा है, अनुभव से जान लिया कह रहा है। इसके लिए तेरी दृष्टि मुझ पर है तो कृपा करके और कुछ समय मेरे साथ रह, ऐसे विनती कर रहे हैं। फिर लाबान ने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझे क्या दूं और मैं उसे दूंगा। तेरी कमाई बता, मैं दूंगा। कहा। याकूब ने उससे कहा, मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है। पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। हर एक पुरुष को इस बारे में सोचना चाहिए। अपने घर वालों के लिए कमाना चाहिए। ऐसी सोच अपने घर वालों के ज़रूरतों के निमित्त मेहनत करना चाहिए। ऐसी सोच हर एक पुरुष को इन दिनों में भी रखना चाहिए। याकूब लाबान से वही पूछ रहा है, मैं अभी अकेला नहीं हूँ, मुझे बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए मुझे कमाना चाहिए। वे बड़े होंगे, एक स्थान में आना है। उनके भोजन के लिए अभी तक 11 बच्चे, एक बेटी, 2 पत्नियां, उसके 2 दासियां। इसलिए इतने लोगों का पालन पोषण करना है, दासों का भी पालन पोषण करना है, तो मुझे कमाना पड़ेगा। इसलिए मैंने जहाँ कदम रखा वहाँ परमेश्वर ने तुझे आशीष दिया। इसलिए अब मैं कब कमाऊँगा। लाबान ने कहा, मैं तुझे क्या दूँ। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे,
पार्टनरशिप मांग रहा है, कमाई नहीं मांग रहा है, पार्टनरशिप मांग रहा है। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा, तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट ये बाइबल पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यूसुफ को जन्म देने तक 20 वर्ष हुए, क्योंकि पहले के 6 वर्ष में ही यूसुफ के द्वारा जन्म लिए हुए 10 संतान दिखाई देते हैं। यूसुफ बहुत वर्ष के बाद जन्म लिया। यूसुफ के बहुत वर्षों के बाद जन्म लिया। यहाँ इस बातों को हमें जानना है। इसलिए इस अध्याय के 32 वचन में देखने से याकूब ने लाबान से 3 तरह की मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूँगा, मुझे चित्ती वाली और चितकबरी वाले भेड़ बकरियाँ चाहिए, काली भेड़ चाहिए, चित्ती वाले और चितकबरी वाले बकरी चाहिए, उन्हें मैं अलग करूँगा, वह मेरे हैं। तेरा झुंड अलग और मेरे झुंड अलग रहेगा। मेरे झुंड को मैं अलग चराऊँगा, तेरे झुंड को चराऊँगा। ऐसा करने के बाद मेरी कमाई में मेरे झुंड मेरे स्वाधीन में रहेंगे। ऐसा तेरे झुंड में अगर चित्ती वाले और चितकबरी भेड़, काली भेड़, चित्ती वाले और चितकबरी बकरियां मेरे होंगे। इसके अलावा ना चित्त वाले और ना चितकबरी वाले भेड़ बकरियां वे तेरे होंगे। इस तरह से हम भौतिक चिन्ह को रखेंगे, इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तेरे और मेरे बीच के झुंड को सेपरेट करने के लिए हम इस तरह से करेंगे। कहा, जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की सही साक्षी होगा। तेरे बच्चे कभी भी भविष्य में ऐसा ना कहे मैंने चोरी किया। इसके लिए मेरा धर्म ही साक्षी ठहरेगा, मेरा धर्म ही साक्षी ठहरेगा। अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चित्त वाले और ना चितकबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अब लाबान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि याकूब जानने की बात कर रहे हैं। याकूब के कारण आशीष को पाया ये लाबान को पता है, इसलिए लाबान नहीं चाहता कि याकूब जाए। लाबान को जब हम देखते हैं तो उसके पास बहुत बिजनेस टेक्निक है। उसके भांजे के द्वारा परमेश्वर से आशीष दे रहा है, ये जानने के बाद क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए किसी भी तरह उसे कमाई देकर, लाभ देकर उसे रखने पर परमेश्वर उसे आशीष देगा, ऐसा वह सोच रहा है। भौतिक समृद्धि की ओर लाबान की आशा ज़्यादा ही है। 35 वचन, लाबान ने उसी दिन सब दारी वाले और चितकबरी बकरियों और सब चित्त वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों को सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया। और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। उसके भेड़ बकरियों को वो वहाँ चराता था, पर अब लाबान के भेड़ बकरियों को भी चरा रहा है। अब से जो उसके हैं ऐसे लाबान को बताया। उन सबको पाने के लिए याकूब के पास
एक योजना है। उसे परमेश्वर ने ही दर्शन में दिया। परमेश्वर ने उसे दर्शन में दिया। कैसा दर्शन? देखने से किस तरह वह उसे पा सकता? परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। 37वें वचन से देखने पर तब याकूब ने चिनार और बादाम और आर्मोन वृक्षों की हरी हरी चिड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन चिड़ियों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। अब चीली हुई चिड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कटोतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गर्भिण हो गई। चिड़ियों के सामने गर्भिण होकर भेड़ बकरियां दारू वाले, चित्त वाले और चितकबरी बच्चे जने। मतलब याकूब ने जिस तरह के चाहा उस तरह के बच्चों को ही उन भेड़ बकरियों ने जन्म दिया। तब याकूब ने भेड़ों को बच्चों को अलग अलग किया और लाबान के भेड़ बकरियों के मुंह को चित्त वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने नहीं दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियों गर्भिण होती थी तब तब याकूब उन चिड़ियों को कटोते में उनके सामने रख देता था, जिससे वे चिड़ियों को देखती हुई गर्भिण हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गर्भिण होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनवान हो गया और बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। इस तरह याकूब एक ट्रेड सीक्रेट मेंटेन करके वह अभिवृद्धि को पाया। अभी भी हर एक व्यापार में ट्रेड सीक्रेट प्रिंसिपल रहता है। उसे कोई भी रिवाइवल नहीं करता। वह सीक्रेट और उस फॉर्मेलिटी को कोई रिवील नहीं करता। उसे रिलीज़ करने से दूसरे भी उस फॉर्मल डुप्लीकेट करते। इसी तरह यहाँ पर भी एक ट्रेड सीक्रेट उसे समझा, उसको अनुकरण किया, बहुत धनवान हो गया। बाइबल का ग्रंथ बिजनेस टेक्निक के बारे में अद्भुत जानकारी दे रहा है। वह परमेश्वर के द्वारा दी गई टेक्निक है। सफल हुआ, धनवान हो गया, क्रम में अभिवृद्धि को पाया, अत्यधिक अभिवृद्धि को पाया। 30वें अध्याय में ये वृत्तांत को देख रहे हैं। अब 30वां अध्याय समाप्त हुआ।